नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। महिलाओं को दी गई उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी। मुख्यमंत्री का पुतला दहन रोकने पुलिस ने की कड़ी मशक्कत। शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में तौफीक बने मिस्टर राजनांदगांव। और पेयजल व्यवस्था को लेकर भाजपा मंडल ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार द्वारा विधिक साक्षरता सेमिनार का आयोजन राजनांदगांव शहर के दिग्विजय कॉलेज एवं कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में किया गया। समाज में लगातार घटित हो रहे महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम और इन अपराधों के प्रति महिलाओं को जागरूक कर उनकी आवाज़ बुलंद करने हेतु उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता सेमिनार का आयोजन महिला प्रकोष्ठ एवं समाज शास्त्र विभाग के सहयोग से किया गया। शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के बाद आज शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में आयोजित इस सेमिनार में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने महिलाओं को साइबर क्राइम सहित अन्य ऐसे अपराधों की जानकारी दी जिन अपराधों को सहकर अक्सर महिलाएं चुप रह जाती हैं। छोटे मोटे मामलों में भी महिलाओं को जागरूक करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानून में दिए गए प्रावधानों से महिलाओं को अवगत कराया। देखिए, नेशनल वुमेन कमीशन की तरफ से एक वनडे सेमिनार रखा गया है जिसमें कार्यस्थल पे होने वाले यौन शोषण के बारे में जानकारी देना था। तो विभिन्न पीपीटी के माध्यम से और उसमें जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं और बच्चियों को बताया गया कि उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं और उस अधिकार का उपयोग वो कैसे कर सकते हैं और इस संदर्भ में उन्हें किस प्रकार एप्लीकेशन देना है, कैसे सहयोग प्राप्त करना है, ये सारी जानकारी बच्चियों और महिलाओं को दी गई। राजनांदगांव शहर के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में आयोजित इस सेमिनार में महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित कानून की धाराएं, महिलाओं के अधिकार, सखी वन स्टाफ सेंटर, महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा संबंधी जानकारियां, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, महिला हेल्पलाइन जैसी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां महिलाओं को दी गई। इस सेमिनार में कानूनी जानकारी देने पहुंचे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य शरद श्रीवास्तव ने कहा कि कानून की किताबों में सारी जानकारियां मौजूद हैं, लेकिन उसे आसान भाषा में समझाने के उद्देश्य से इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमन बघेल ने कहा कि इस तरह के आयोजन से महिलाओं के प्रति होने वाले घटनाओं पर रोक लगेगी और महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक भी होंगी। देखिए, जैसा कि ये आयोजन है राष्ट्रीय महिला आयोग और कमला देवी महाविद्यालय के द्वारा ये आयोजन किया गया है वर्कशॉप का। इसमें अलग अलग विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया है जो अपने जो क्षेत्र हैं उसके संबंध में छात्र छात्राओं को बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर होता ये कानून तो बन जाते हैं और कानून की पुस्तकें बिकती हैं बाज़ारों में, लेकिन वो इतनी क्लिष्ट होती हैं, इतनी कठिन होती हैं कि उसको पढ़ के कोई समझ नहीं सकता। तो विषय विशेषज्ञ के नाते हम लोग अलग अलग विषय ले रहे हैं सब, और कोशिश ये कर रहे हैं कि सामान्य भाषा में, जो चालू भाषा जिसे कहते हैं, उस तरीके से उनको समझाएं, कुछ प्रैक्टिकल करके समझाएं और कुछ उदाहरण दे के समझाएं ताकि वो आसानी से उस चीज़ को समझ जाएं। देखिए, समझना और जानना ये पुस्तक से भी हो सकता है, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि उनको मोटिवेट करके उनके व्यवहार में बदलाव लाएं, व्यवहार में बदलाव लाके उनसे ये बात और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। ये उद्देश्य है इस कानूनी जागरूकता वर्कशॉप का। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा विधिक साक्षरता, महिलाओं की विधिक साक्षरता के ऊपर महिला प्रकोष्ठ एवं समाजशास्त्र विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि सभी महिलाएं अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों को जाने, हर महिला हर कानून जाने, चाहे वो शिक्षित महिला हो
और चाहे वो अशिक्षित महिला हो, हर महिला को अपने कानूनी अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत से कानूनी अधिकार हैं परंतु वो उन्हें नहीं जानती हैं और ये कानूनी अधिकार महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। एक्चुअली क्या है, हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी जो 50% पॉपुलेशन है हमारे देश की, किसी के देश की भी, वो महिलाओं की होती है। पर और ये वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड और डिप्रेस्ड और सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होता है और इसी कारण इन्हें जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, हमारे जो संविधान में अधिकार होते हैं, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण या फिर क्योंकि उनकी जटिलता के कारण समझ में नहीं आते हैं और उनमें एक जागरूकता की कमी होती है। वो कुछ अगर फैमिली मैटर्स होते हैं तो वो कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहते हैं या उन्हें जो प्रोसीजर्स हैं, जो सुविधाएं हैं जो उनको प्राप्त हो रही हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है भी तो किसी कारणवश वो आर्थिक रूप से नहीं जाना चाहती हैं। तो ये इस कार्यशाला के माध्यम से हम उन्हें फ्री लीगल एड्स के बारे में बताना चाहते हैं, जो निःशुल्क है, क्या क्या सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं, कौन कौन से अधिकार हैं उनके, वो जो निःशुल्क हैं, और फ्री जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो उनकी जो वो अपने समाज में अपने या किसी कोर्ट कचहरी के माध्यम से उसका निदान नहीं हो सकता है, उनको हम फैमिली कोर्ट के माध्यम से बिल्कुल जो एक बंद कमरे में उनकी समस्याएं का समाधान हो सकता है। और ये जागरूकता लाने के लिए हमने ये कार्यशाला आयोजित की है। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की जानकारी के साथ ही इस अधिनियम में दिए गए सजा के प्रावधानों से भी महिलाओं को अवगत कराया गया। वहीं महिलाओं को अपराधों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेरित किया गया। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के 20 मंडलों में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुतला दहन का आयोजन किया गया। इस दौरान पुतला दहन को रोकने पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बठेना में एक ही परिवार के माता पिता, एक पुत्र और 2 पुत्रियों की संदिग्ध मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनांदगांव जिले के 20 मंडलों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुतला दहन का आयोजन किया गया। शहर के मानाबंदी चौक में आयोजित पुतला दहन में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हत्या है या आत्महत्या, यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अगर उन्होंने आत्महत्या की है और सुसाइड नोट मिला है तो आत्महत्या का कारण क्या था, यह भी नहीं बताया गया है। अब तक इस मामले में कोई जांच कार्रवाई भी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पुतला दहन कर रहे हैं। हम भी अपने ज़िले में सभी 20 मंडलों में आज पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, पिछले दिनों भूपेश बघेल जी के ही विधानसभा में, पाटन विधानसभा के ग्राम बठेना में एक ही परिवार के 5 लोगों की या तो हत्या की गई है या उन्होंने आत्महत्या किया है। उनका सुसाइड नोट भी है, लेकिन सुसाइड नोट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। राम ब्रिज गायकवाड़, उनकी पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्रियां, ऐसे 5 लोगों की या तो हत्या हुई है या आत्महत्या किया। यदि आत्महत्या हुई है तो किन कारणों से की गई है, इसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। हत्या हुई तो उसमें कौन लोग संलिप्त है, इसकी आज तक पहचान नहीं हुई। सुसाइड नोट में क्या है, ये प्रदेश की जनता को जानना चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जब लोग सुरक्षित नहीं हैं तो पूरे प्रदेश में लोगों की क्या स्थिति होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस बात का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जिले में 20 स्थानों पर आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस पुतला दहन को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने चारों ओर कड़ा पहरा लगाया हुआ था ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन न कर पाए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग दिशा से मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर लाया और प्रदर्शन स्थल से कुछ दूर ही पुतला दहन कर दिया। जलते पुतले को पुलिस के द्वारा छीन कर बुझाया भी गया।
भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में तौफीक मिस्टर राजनांदगांव बने। इस प्रतियोगिता में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी अनूप वाल्मीकि ने तौफीक को मिस्टर राजनांदगांव का ताज पहनाया। जिला बॉडी बिल्डर एसोसिएशन द्वारा युवाओं को स्वस्थ व फिट रखने सहित खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 14 मार्च को जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में तौफीक ने अपने शरीर सौष्ठव का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मिस्टर राजनांदगांव के खिताब पर अपना कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने डिस्को लाइट और डीजे की धुन पर विभिन्न मुद्राओं में अपने शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन किए। इंटरनेशनल जज और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय हॉकी खिलाड़ी अनूप वाल्मीकि उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने शरीर सौष्ठव में मिस्टर राजनांदगांव का खिताब जीतने वाले तौफीक को पुरस्कार से नवाजा। बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि यह प्रतियोगिता निःशुल्क रखी गई थी। हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही क्राउडफुल था, जिसमें कि हमारे इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर अनूप वाल्मीकि जी स्पेशल गेस्ट्स के रूप में आए थे और सिमरन नंदा जो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं 2014 में, और इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और उन्हीं के चलते हमारा बहुत ही अच्छा क्राउड और सफल आयोजन रहा और इसमें कि हमारे मीडिया दोस्तों का पूरा सहयोग रहा। राजनांदगांव शहर में आयोजित होने वाले इस शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में प्रतिभागी डिस्को लाइट और डीजे की धुन पर अपने शरीर का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में दिव्यांग पहलवान भी अपने खेल का जौहर दिखाए। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को नगद राशि सहित शील्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर शरीर सौष्ठव खेल के खेल प्रेमी जनता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पेयजल के लिए ज्ञापन। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है।
स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा ग्रामीण मंडल द्वारा धीरी समूह नल जल योजना अंतर्गत आने वाले गांवों को पेयजल व्यवस्था को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मंगलवार को कलेक्टर के नाम जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव के नेतृत्व में पेयजल व्यवस्था को लेकर सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा मंडल ने कहा कि धीरी समूह नल जल योजना के अंतर्गत आने वाले 23 गांवों में आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एनीकट में पानी खत्म हो चुका है तथा मोंगरा बैराज, खरखरा जलाशय से पानी आने की संभावना नहीं है। इस स्थिति में पहले खरखरा जलाशय से पानी छोड़ा जाए ताकि निस्तारी की व्यवस्था हो सके तथा यथासंभव पेयजल की व्यवस्था हो। मोंगरा बैराज तथा खरखरा जलाशय से पेयजल हेतु पानी तत्काल छोड़ा जाए। भाजपा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को लेकर डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि संबंधित विभाग से चर्चा कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये जानते हुए भी कि 1 महीना पहले वहाँ पर एनीकट में पानी समाप्त हो चुका है, पीएचई ने कोई तैयारी नहीं की। वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए इन 24 गाँवों में, इसकी आज तक कोई तैयारी नहीं है। इस विषय को लेकर के हमने आज एक ज्ञापन दिया है कि चाहे आप खरखरा का पानी छोड़ दें, चाहे मोंगरा का पानी छोड़ दें, वो पानी वहाँ पहुँचेगा नहीं, ना ही वो ग्रामीणों को मिलेगा। लेकिन पीएचई को जो वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी उन्होंने अभी तक नहीं किया है। अब यदि
15 दिवस के अंदर पीएचई इसका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी की जो ग्रामीण इकाई है वो यहाँ पर उग्र आंदोलन करेगी। इस बात को बताने के लिए ही हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। हमने पहले तो आग्रह किया है कि 24 गांव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें और नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। धीरी समूह नल जल योजना अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं, जैसा ज्ञापन देने वालों ने बताया कि कुल 24 गांव हैं, तो आगामी ग्रीष्मकाल में जो उनको पेयजल और निस्तारी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इस विषय में उन्होंने ज्ञापन दिया। आगे इस पर मैं भी कलेक्टर सर से चर्चा करूँगा और संबंधित एसडीएम सर से, पीएचई विभाग से और इरिगेशन विभाग से चर्चा करके इसमें जो भी यथासंभव उचित होगा वो कोशिश करेंगे। भाजपा मंडल के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गर्मी में इस प्रकार से असुविधा न हो, अन्यथा पानी की समस्या होने पर 23 गांव के ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुरिया में जमीन मामले को लेकर मेमन परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल भाटिया व नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के ऊपर आरोप लगाया है। नगर पंचायत छुरिया के छुरिया चिचोला मार्ग पर स्थित जिस जमीन पर स्वर्गीय सिद्दीक मेमन के सुपुत्र नावेद मेमन द्वारा भवन निर्माण किया जा रहा है, उस जमीन को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया झाड़ू राम सिन्हा द्वारा उक्त जमीन को शासकीय भूमि बताते हुए नगर पंचायत छुरिया, तहसील छुरिया एवं न्यायालय में याचिका दायर की गई है। साथ ही मीडिया के माध्यम से पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया द्वारा उक्त जमीन को अवैध बताया जा रहा है, जिस पर स्वर्गीय सिद्दीक मेमन के परिवार ने छुरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उक्त मामले में मीडिया के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि छुरिया में स्थित जमीन को 4 जून 1874 में ग्राम पंचायत द्वारा सिद्दीक मेमन पिता अहमद भाई मेमन के नाम पर 2.5 डिसमिल का पट्टा जारी किया गया था। साथ ही सिद्दीक भाई मेमन के अलावा ग्राम के 32 लोगों को भी पट्टा जारी किया गया था, जिस पर दिनांक 22 दिसंबर 2006 को सिद्दीक मेमन द्वारा भवन निर्माण के लिए बैंक से ऋण लेने हेतु ग्राम पंचायत छुरिया से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया, जिस पर ग्राम पंचायत छुरिया ने भवन निर्माण हेतु बैंक लोन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र छुरिया पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था। सिद्दीक मेमन के पुत्र नावेद मेमन ने कहा कि वर्ष 2004 में राजस्व विभाग द्वारा नजरी नक्शा पटवारी प्रतिवेदन हल्का नंबर 39 राजस्व निरीक्षक मंडल छुरिया जिला राजनांदगांव द्वारा नजरी नक्शा जारी किया गया। उक्त जमीन का 16 जनवरी 2009 में नगर पंचायत छुरिया द्वारा भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। नावेद मेमन ने कहा कि इसके अलावा भी नगर पंचायत छुरिया द्वारा भवन निर्माण के लिए 2 बार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसका शुल्क स्वर्गीय सिद्दीक भाई मेमन द्वारा नगर पंचायत छुरिया में जमा किया गया था। नावेद मेमन ने प्रेस वार्ता में बताया कि राजेंद्र पाल सिंह भाटिया द्वारा स्वर्गीय सिद्दीक भाई मेमन व परिवार को राजनीतिक बदले की भावना से निराधार आरोप लगाकर बेवजह परेशान व प्रताड़ित किया जा रहा है। जनहित का अगर मुद्दा है तो डोंगरगांव रोड पे जो उन्होंने एक अतिक्रमण कराया कांग्रेसी नेता तरुण सिन्हा के साथ और राजकुमारी सिन्हा के साथ मिलकर बलपूर्वक उन्होंने एक अतिक्रमण कराया, वो भी शासकीय अवकाश के दिनों में, जबकि उन्हें ये पता था कि 2009 में उन्हें तरुण सिन्हा को बेदखल कर दिया गया। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश, ये कोर्ट का आदेश है। ये कोर्ट का आदेश है, आप लोगों को मुहैया करा दिया जाए इसकी कॉपी। अब जब वहां से बेदखली का सारा मैटर हुआ, उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक साजिश भाटिया जी, राजकुमारी सिन्हा और तरुण सिन्हा के द्वारा ये किया गया, और वो भी झाड़ू राम सिन्हा के कंधे पर बंदूक रख के ये चला रहे। ये फर्जी है, अवैध निर्माण है, प्राइम लोकेशन है। तो सबसे पहले भाटिया जी ये बताए ना कि उसका जो बजाज का शोरूम है चिचोला रोड, क्या उसका भवन अनुज्ञा है उनके पास में? आज से 3 से 4 साल बाद पहले जो उन्होंने भवन अनुज्ञा भवन निर्माण किया था। दूसरा, वर्तमान में जो अभी शराब का जो दुकान चल रहा है उसका भवन अनुज्ञा को प्रेस वार्ता करके वो दिखाए कि क्या चीज के लिए उन्हें भवन अनुज्ञा नगर पंचायत के द्वारा जारी किया गया, बताए। साथ ही ये भी बताया
बताए कि जो 95-96 डिसमिल, खसरा नंबर क्या है? उस खसरा नंबर को भी वो बताए। वो जो बजाज जो शोरूम बता रहे हैं वो उनके नाम से है कि उनके परिवारों के नाम से? चाहे किसी के भी नाम पे। खसरा नंबर 140 मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूं कि खसरा नंबर 146 96 डिसमिल बताए ना। आज नगर पंचायत क्यों उस पर हिम्मत नहीं कर रही है, जबकि शासकीय भूमि है ना? नगर पंचायत क्यों हिम्मत नहीं कर पा रही? इसके अलावा नावेद मेमन ने नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी सिन्हा व तरुण सिन्हा के ऊपर भी षड्यंत्रपूर्वक मेमन परिवार को बदनाम और परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा, नगर पंचायत द्वारा भवन निर्माण के लिए जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी नगर पंचायत अध्यक्ष के दबाव के चलते भवन अनुज्ञा नहीं देने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में नावेद ने राजेंद्र पाल भाटिया के ऊपर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा, तरुण सिन्हा द्वारा भी छुरिया डोंगरगांव मार्ग में तालाब पार पर अवैध अतिक्रमण कर भवन का निर्माण करने का आरोप लगाया है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर में स्वर्गीय त्रियोगी नारायण स्मृति हॉकी मेले का भव्य शुभारंभ किया गया, जहां पर खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखाया। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर में स्वर्गीय त्रियोगी नारायण स्मृति जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर हेमा देशमुख थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के आसंदी से बोलते हुए महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि राजनांदगांव को हॉकी का नर्सरी का नाम मेजर ध्यानचंद ने दिया है और यहाँ के हॉकी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेकर राजनांदगांव शहर का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा कि खिलाड़ियों को हमेशा खेल भावना से खेलना चाहिए और लोगों का दिल जीतना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को जीत के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मोतीपुर में आयोजित हॉकी मेले में महापौर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बालक बालिकाओं ने अपने अपने वर्ग में खेल के जौहर दिखाए। मोतीपुर हॉकी मेला के शुभारंभ पर मुख्य रूप से संतोष पिल्ले, मधुकर बंजारे, झम्मन देवांगन, भूषण साव, विनय झा सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी जनता उपस्थित थी। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।